स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हमारे पास एक सेपरेटिंग टेक्निक है या सेपरेशन टेक्निक है। ठीक है, यहाँ पर हम इसको कहते हैं कि ये क्या है? ये जो है वो हमारे पास सेपरेशन या सेपरेटिंग टेक्निक है। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसी टेक्निक है, ऐसा मेथड है जो हम केमिस्ट्री की लैब में यूज करते हैं कंपाउंड्स को जो है वो सेपरेट करने के लिए। किसी कंपाउंड की एनालिसिस के दौरान इसको जो है वो हम सेपरेट करने के लिए हम जो है वो ये टेक्निक यूज करते हैं। इसके नाम से ही अब देखिए, सेपरेटिंग और एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होती है? किसी सब्सटेंस को उसकी किसी सब्सटेंस में से उसका कोई कंपोनेंट अलग करना जो है वो एक्सट्रैक्शन कहलाती है। जबकि सॉल्वेंट क्या होता है कि जब कोई सॉल्यूशन होता है हमारे पास, जिस तरह मैं पानी के अंदर मैं नमक को रिजॉल्व कर लूं, तो नमक उसमें थोड़ी अमाउंट में है, ठीक है, और पानी उसका दूसरा कंपोनेंट है, वो ज्यादा अमाउंट में। तो जो लार्जर कंपोनेंट होगा वो क्या होता है, उसको हम जो है वो कहते हैं कि वो हमारे पास सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्वेंट के अंदर हम ऐसा करते हैं कि कोई हमने जो है वो कंपाउंड बनाते हैं, कोई वो उसको हम सोल्यूट कह देते हैं। वो जो कंपाउंड बनता है या प्रोडक्ट बनती है उसको हम एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ये क्योंकि हमारे पास एक प्रैक्टिकल मेथड्स में आती है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, तो इसको हम जो है वो थ्रू जो हमारे पास एपरेटस है, इसका जो एपरेटस होता है उसके थ्रू ही देखेंगे। ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर सबसे पहले एक ऐसे करते हैं कि एक हम सपोज्ड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया कि हमने जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया। यहाँ पर हम पहले चले लिख देते हैं कि ये हमने ले रहे हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एक्चुअली हमने सिंथेसाइज किया है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं। ठीक है, एक्स जो है वो हमने सिंथेसाइज किया लैब में, और ये क्या किया हमने, यहाँ पे चले ये भी लिख देते हैं सिंथेसाइज्ड। ठीक है, ये इसकी सिंथेसिस आ गई, इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है इसलिए इसको ऑर्गेनिक सिंथेसिस कह दिया। और ये किस में आया है? ये हमारे पास जो है वो इसकी प्रोडक्शन, प्रोडक्ट जो ऐसी तो नहीं आ जाएगी ना, इसका थोड़ा सा ये जो है वो एक्वस सोल्यूशन में इसकी जो है वो सिंथेसिस हुई है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में। तो ये हम सपोज्ड एक्सपेरिमेंटल हमने सिंथेसिस की, एक एक्स एक कंपाउंड की सिंथेसिस की, एक्वस सोल्यूशन में हमारे पास प्रोडक्ट आ गई जो कि एक्स है। फिर इसके कुछ फैक्ट्स अगर हम देखें तो हमें मालूम हुआ कि ये जो एक्स है ये लेस सॉल्युबल होती है। ये वैसे अगर देखें तो ये लेस सॉल्युबल है, ये प्रोडक्ट किस चीज में? ये लेस सॉल्युबल है एक्वस सॉल्वेंट में। ठीक है, यानी कि अगर वाटर मेरे पास सॉल्वेंट हो तो उसके अंदर जो है ये लेस सॉल्युबल है। ठीक है, और अगर इसके बरक्स मेरे पास यही जो एक्स है ये किस में सॉल्युबल है? ये मोर सॉल्युबल है। किस में? ये जो है वो किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मोर सॉल्युबल है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये बहुत ज्यादा सॉल्युबल है, ज्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, एज कम्पेयर टू एक्वस सॉल्वेंट। तो ऐसे ऐसे में होगा क्या कि ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है ना, इसको हम देखते हैं कि ये फर्क कर लेते हैं हम, चलें ये जो एक्स है ये ईथर, ईथर एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉरी ईथर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज करते हैं। तो फर्स्ट करें ईथर में ये जो है वो ज्यादा सॉल्युबल था एक्स जो है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पर इसका जो है वो अपरेटस ले आएंगे। ये आ गया हमारे पास इसका अपरेटस, ये अपरेटस है। और इसको हम साथ के साथ देखेंगे कि इसके अंदर से कौन सा जो इसके अंदर इसके जो है वो पार्ट्स भी हम देख लेते हैं, पहले साथ के साथ ही देखेंगे। यहाँ पर चले हम इसको यहाँ प्लेस करते हैं और इसके पार्ट्स देख लेते हैं। अब इसके पार्ट्स में से अगर हम देखें तो ये सबसे पहले ये जो पूरा ये बना हुआ है ये क्या चीज है? ये हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल। ठीक है, और इसी के थ्रू जो है वो हम क्या करते हैं, इसके थ्रू जो है वो हम सेपरेशन करते हैं, तो इसलिए हम इसको सेपरेटिंग फनल कहते हैं। ये हमारे पास स्टैंड है, इसके अंदर ये क्लैंप लगा हुआ है जिससे कि हमने जो है वो इसको पकड़ा हुआ है। ठीक है ना, इस क्लैंप से जो है वो इसको पकड़ा हुआ है सेपरेटिंग फनल को। इसका टैप लगा हुआ है, नलका सा लगा हुआ है। ठीक है, और इससे हम देखेंगे कि अब हम इसकी सेपरेशन कैसे होगी। तो इसमें से हमने पता है क्या किया, हमने इसके अंदर जो है वो एक्वस सॉल्यूशन था ना, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाला जो हमारे पास था। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर तो कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगी, है ना, इसके अंदर जो है वो इम्प्योरिटीज भी होंगी। हम कहते हैं कि इसके अंदर
इम्प्योरिटीज भी होंगी। और डेफिनेटली इम्प्योरिटीज उसी वक्त होंगी ना जब वो जाहिर सी बात है वो इसलिए एक्वस सोल्यूशन में मौजूद हैं, और उनको निकालना मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो है वो एक्वस सोल्यूशन में सॉल्युबल हुई हुई, यानी कि एक्वस सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल हुई हुई। ठीक है, वाटर सॉल्युबल है इसका मतलब है। तो हमने क्या किया, जो ब्लू लेयर हमारे पास नजर आ रही है, ये कौन सी लेयर है, ये ब्लू लेयर जो है वो हमारे पास आ जाती है, इसको हम कहते हैं एक्वस लेयर। ठीक है, एक्वस लेयर। तो हमने एक्वस सोल्यूशन जो था ना वो पूरा का पूरा इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, जो एक्वस सोल्यूशन था जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी मौजूद था। फिर हमने ये जो येलो लेयर है ये कब आई, ये ऐसे नहीं आई, ये हमने जो है वो इसके अंदर ईथर डाला। ठीक है, फिर मैंने इसके अंदर डाला ईथर। तो ये जो लेयर आई है येलो कलर की, ये कौन सी आ गई, ये ऑर्गेनिक लेयर आ गई, या इसको हम कह सकते हैं ईथर की लेयर आ गई। ठीक है, तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं ऑर्गेनिक लेयर। ये हमारे पास आ गई ऑर्गेनिक लेयर। अब देखिए, होता यह है कि जो वाटर और ईथर है ना वो एक दूसरे में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते। और ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है ये हम तब करते हैं कि इसकी एक हमारे पास कंडीशन आ जाती है। और ये कंडीशन क्या होती है, कंडीशन हम देख लेते हैं। इसको यहाँ पर हम जो है वो बुलेट डालेंगे और हम लिखेंगे कि ये कंडीशन हमारे पास होती है, और वो ये होती है कि जो दो सॉल्वेंट्स है ना, जो दो सॉल्वेंट्स हैं, फर्ज करें हम कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक और एक्वस सॉल्वेंट। ठीक है, यहाँ से हम लेंगे, यहाँ से दोनों को चलो उठा लेते हैं, यहीं से इन दोनों को ले लेते हैं कि जो ऑर्गेनिक और एक्वस सॉल्वेंट हैं, तो इसका एरो लगा के लिखेंगे, दोनों जो है वो आपस में इनसॉलेबल, कंप्लीटली इनसॉलेबल होते हैं। और कंप्लीटली इनसॉलेबल होने का मतलब होता है इममिसेबल। ठीक है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इममिसेबल सॉल्वेंट्स हैं। ठीक है, ये आपस में बिल्कुल भी डिसॉल्व नहीं होते। इसीलिए तो देखें ना कि ये दोनों अलग अलग लेयर्स बना ली, और ये जो दो अलग अलग लेयर्स आई हैं, ठीक है ना, तो होगा ये कि हमने कहा कि एक्स जो है वो ज्यादा सॉल्युबल है किसमें, ईथर लेयर में, यानी कि ऑर्गेनिक लेयर में, और कम सॉल्युबल है वो किसमें, एक्वस लेयर में। तो फिर तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, जो एक्स जो है वो यहाँ मौजूद होगा एक्वस लेयर में, ईथर में तो नहीं मौजूद था ना, वो तो सिर्फ एक्वस लेयर में मौजूद था। तो वो क्या करेगा, वो फौरन से कोशिश करेगा कि वो वहां चला जाए जहां वो ज्यादा सॉलेबल है। तो वो ऑर्गेनिक लेयर में ज्यादा सॉलेबल है तो ये वहां चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से निकल निकल के उसके अंदर जो है वो जाना शुरू हो जाएगा और वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल को जेंटली शेक कर लेंगे एहतियात से, ताकि दोनों लेयर्स जो है वो कांटेक्ट में आ सकें। इसके नीचे हमने क्या रखा, इसके नीचे हमने बीकर रख दिया। अब होगा यह कि हम जो है आहिस्ता से एहतियात से टैप खोलेंगे, और हम क्या कर लेंगे, हम जो है ये जो हमारे पास है ना एक्वस लेयर, इसको यहाँ से निकाल लेंगे। क्योंकि इसके अंदर से तो हमारे पास जो हम कहते हैं कि जी एक्वस लेयर में जो हमारे पास मौजूद था एक्स जो मौजूद था, वो क्या किया, वो तो ज्यादा सॉल्युबल ऑर्गेनिक में था। बेशक सारा नहीं गया होगा लेकिन ज्यादातर जो है वो ऑर्गेनिक लेयर में चला गया। तो वो ऑर्गेनिक लेयर में चला गया, और एक्स में हमारे पास क्या चीज आ गई, सॉरी एक्स जो है वो हमारे पास जो है वो बहुत कम अमाउंट में अब रह गया होगा एक्वस लेयर में। तो एक्वस लेयर हमने क्या की, नीचे जो है वो अपने पास हासिल कर ली, टैप खोला हमने। ठीक है, और हमने जो है वो नीचे एक्वस लेयर हासिल कर ली। तो ये हमारे पास नीचे जो है वो एक्वस लेयर, यहाँ पर देखें, ये मेरे पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, और इस तरह हमने सेपरेट कर ली। अब मेरे पास क्या चीज बच गई है, मेरे पास जो है वो यहाँ पर एक आ गया इस तरह से। अब ये बच गया ना, सिर्फ ऑर्गेनिक लेयर बच गई है। तो ये ऑर्गेनिक लेयर आ गई, और इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसके लिए फिर मैं नीचे जो है वो इसका टैप केयरफुली खोलूंगी, और जो है ये जो है वो दूसरे एक और बीकर में ये हासिल कर लूंगी। इस तरह से हासिल हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर हम एक और चीज देखेंगे, ये सेपरेशन तो हमने कर ली, लेकिन देखिए ये जो मेरे पास यहाँ पर जो लेयर आई है ये एक्वस लेयर, क्योंकि मैंने कहा ना कि लेस सॉल्युबल है लेकिन सॉल्युबल तो है ना, तो अभी भी इसके अंदर एक्वस लेयर में इम्प्योरिटीज और टू सम एक्सटेंट, यहाँ पे चले हम लिख देते हैं कि इसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटीज हैं, और क्या है, बहुत स्मॉल अमाउंट में हमारे पास, सम एक्सटेंट में हमारे पास, टू सम एक्सटेंट हमारे पास इसमें क्या चीज मौजूद है, एक्स भी मौजूद है। ठीक है ना, एक्स भी थोड़ा सा मौजूद है। तो हम क्या करेंगे कि हम एक और दफा जो ये जो मौजूद है हमारे पास, इसको एक और सेपरेटिंग फनल में लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे कि फर्ज करें जिस तरह हमने जो है वो
इसमें जो है वो हमने ले लिया, ठीक है। इसमें यहाँ पर अब हमने ये ले लिया, एक और ले लिया, और फिर हम इसके अंदर जो है वो क्या करेंगे, ऊपर से ईथर की लेयर ऐड कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से हम जो है वो फिर से यही वाले पूरा प्रोसेस करके एक और बैच जो है वो हासिल कर लेंगे। तो इस तरह हम क्या करते हैं, इन पार्ट्स जो है ना, इसको हम जो है वो कर लेते हैं, और इस तरह हमारे पास जो है वो इम्प्योरिटीज और एक्वस लेयर जो है वो अलग हो जाती है। और जो एक्स हमारा जो प्रोडक्ट होगी, जो सोल्यूट हमारा होता है, वो किस में आ जाता है, वो एक ऐसे सॉल्वेंट में हमारे पास हासिल हो जाता है जिसमें वो ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो ये हमने देखी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन।